श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जिन साधकों और साधनाओं की जानकारी दी है, और वो साधक चाहे कोई देवी देवताओं को पूजता है, उसी को सत्य मानता है, पापनाशक जानता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करके मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूम कर अपनी साधना को सही मान रहा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है। पुण्यात्मा दास ने एक शब्द बोला था, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में यहां एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। इस ब्रह्मणे मुखे शब्द का हमारे अनुवादकर्ताओं ने इस दास से पहले जो अनुवाद दास ने किया है, गहरी नजर गीता में एक पुस्तक बनाई है, यानी उसका अनुवाद समझो श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद है। उसका नाम लिखा है गहरी नजर गीता में। इससे पहले जितने महापुरुषों के आप अनुवाद उठाकर देखोगे, उसमें क्या लिख रखा है? ब्रह्मणे मुखे का अर्थ किया है वेद की वाणी। और इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसी ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वो यथार्थ अनुवाद है, वो सही अर्थ है। यहां ये विचलित हो गए, तो ये विद्वान नहीं थे, इसलिए इन्होंने अनुवादों का अड़ंगा कर दिया। अपनी ओछी सोच से अर्थ भी अनर्थ कर दिए। ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, तो ब्रह्म का अर्थ कोई वेद करता है तो महामूर्ख है। वेद एक संविधान है, भगवान की जानकारी देता है, उसके नियम बताता है, और ब्रह्म भगवान है। जैसे एक राजा है, राजा का संविधान है, उसके अंदर उसके सारे नियम लिखे हुए हैं, कैसे एक प्रजा को रहना चाहिए, क्या अपराध है, कैसा ना करना चाहिए। और कहीं पर कोई राजा का अर्थ और संविधान लिख दे तो वो अर्थ ठीक नहीं कर रहा, अनर्थ कर रहा है। इसी प्रकार यहां ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और मुखे अपने मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली उस अमृत वाणी में उन धार्मिक युगों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है। और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, और उसको जानने के बाद तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब गीता ज्ञान दाता कौन है? ये ब्रह्म है। जैसे दास ने शब्द सबसे पहले ये बोला था कि ब्रह्म शब्द पर्याप्त है, लेकिन ब्रह्म का अर्थ भगवान कहो, साब कहो, राम कहो, तो ये सत्संग एक ऐसी जटिल समस्या बन गई जो अध्यात्म मार्ग कि दास यदि किसी पॉइंट को कच्चा छोड़ के आगे चलेगा तो प्रथम बार सुन रहा भक्त कुछ नहीं समझ पाएगा। इसलिए एक ये सामूहिक लेक्चर दिया जाता है आध्यात्मिक टीचर होने के नाते, तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि शायद प्रथम कक्षा के बच्चे भी आए जो पहली बार दीक्षा लेने आए, और किसी के वैसे कहने से वैसे भी श्रोता बन कराते। तो ये इसलिए यहां थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। जैसे साहब कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे एक तहसीलदार भी साहब है, प्रभु है, स्वामी है अपने विभाग का, ऐसे ही आगे चले हम थोड़े शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री भी साहब है, मुख्यमंत्री भी साहब है। खूब समझते हो आप कि ये साहब कितने सतर के हैं। और प्रधानमंत्री भी साहब कहलाते हैं, और राष्ट्रपति जी भी साहब ही कहलाते हैं। तो इसे समझ लेना। तो ये इसलिए ब्रह्म, अब जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, ये एक क्षेत्र के मालिक हैं, स्वामी है, ये पूर्ण स्वामी नहीं है, पूरे भारत के स्वामी नहीं है।
इसी प्रकार यहां जो ब्रह्म शब्द है, ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता, मैं काल हूं, ये काल ही है। और काल भी स्वामी है। जैसे एक जेल का सुप्रिटेंडेंट वो जेल का स्वामी है, अब सुप्रिटेंडेंट साहब भी है, ऐसे ही ये काल साहब है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, या एक जेल है, यो जेल का सुप्रिटेंडेंट साहब है, ये समझ लो। तो ऐसी ऐसी इसने 21 जेल बना रखी है, एक ब्रह्मांड भी ये जेल है। तो ऐसे ये 21 ब्रह्मांड का साहब है, ये ब्रह्म है, लेकिन ये कंप्लीट ब्रह्म नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है, इसलिए ब्रह्म शब्द बोला गया। तो यहां प्रत्येक इसके अंग को हमने समझने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। तो इस ब्रह्म ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, जैसे को प्रेत बोलती है किसी के अंदर, ऐसे बोला। ऐसे ही इस काल ने एक ब्रह्मा कुमारी पंथ चलाया अभी 100 वर्ष पहले लगभग, और उसमें एक प्रेत आता है, वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। कभी कहता है अहम शिवोहम, मैं शिव हूं। ये एक प्रेत का चलाया हुआ है, और वो प्रेत कभी ब्रह्मा की पदवी पर था। जैसे कोई गांव का प्रधान सरपंच रिटायर हो जाता है, उसको अगली बार नियुक्त नहीं किया जाता, तो लोग फिर भी उसको सरपंच साहब कहते हैं, प्रधान साहब बोलते हैं, जोरा जी रहा रहे। और वो भी कहीं मिलता है, कोई कहता भी कौन है, कि फलाना सरपंच हूं, और जब वो सरपंच नहीं होता। तो ऐसे ही दास ने परमात्मा के ज्ञान, कबीर परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को आगे बढ़ाया है, एज इट इज, एज ए टेप रिकॉर्डर। दास का इसमें इतना ही योगदान है कि दास को परमात्मा का जो अंतःकरण टेप रिकॉर्डर ठीक कर दिया उस परमेश्वर कबीर जी ने, और उसमें अपना ज्ञान भर दिया। दास बोल के सुना रहा है रिकॉर्ड करके, इतना सा योगदान है। तो ऐसे दास बहुत बार बताता है आपको कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान में या 3 लोक के एक एक विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, इतने राम हैं, इतने भगवान हैं, ये इनकी भी मृत्यु होगी, और ये मृत्यु को प्राप्त होकर आम जीव की तरह 84 लाख योनियों में, प्रेत योनियों में भटक रहे होंगे, और अन्य पुण्य आत्माओं को फिर से काल अपनी दुर्गा पत्नी से जन्म दे करके उस पदवी पर बैठा देता है। तो उनमें से ये पंथ चलाने वाला जो ब्रह्मास्मि में शिवोस्मि, तो ये वो भूत है जो कभी ब्रह्मा के पद पर रहा है, अब उसका अस्तित्व कुछ नहीं, वो रिटायर्ड सरपंच समझ लो, एक्स सरपंच, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो वो बोलकर उसने वो पंथ चला दिया। आज भी उसकी मुरली सुनकर, वो भूत की बात सुनकर एक बहुत बड़ा जनसमूह अपना जीवन नाश कर रहा है। दास का प्रयत्न किसी की निंदा करना नहीं, दास का प्रयत्न है कि सभी हम एक परमात्मा के बालक बच्चे हैं, बहन बेटी भाई। और उस काल ने ये जाल फैला रखा है कि मैं इतने पंथ चला दूंगा नकली कि कोई समझ नहीं सकेगा ओरिजिनल पंथ कौन सा है। तो दास ऐसा प्रयत्न कर रहा है कि जैसे पहले के, अभी बहुत बार होती रहती है घटनाएं कि कोई 500,000 के नोट नकली छाप देता है, और सरकार को जो पता चलता है तो दोनों ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी पहचान कराई जाती है कि ये इस टाइप का डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। तो सरकार निंदा नहीं कर रही होती, एक महापरोपकार करती है। तो दास का यही प्रयत्न समझ लेना कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ हैं वो तो हमारे ओरिजिनल नोट हैं, ओरिजिनल सदग्रंथ हैं, और उसके अतिरिक्त कोई अनुभव बता रहा है, कोई मार्ग चला रहा है, वो डुप्लीकेट है, वो हानि हो रही उनके जीवन की। तो दास ने कोई शौक नहीं है किसी की, इसको आप आलोचना का नाम देते हो तो आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, आपको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इसी प्रकार ये काल ने स्वयं, इसमें श्री कृष्ण जी के अंदर स्वयं काल प्रवेश कर गया। श्री कृष्ण भी ये 3 लोक के प्रभु हैं, एक विभाग के। इसके अंदर आम प्रेत नहीं प्रवेश कर सकता, इनके अंदर, इनमें इतनी पावर होती है। तो उनके अंदर काल स्वयं आया और उसने गीता का ज्ञान दिया। तो यहां ब्रह्म बोल रहा है इस गीता को। अब हम परम अक्षर ब्रह्म कहेंगे, उसको पूर्ण ब्रह्म कहेंगे, जो इससे अन्य परम शक्ति है।
और उसको हमने पाना है। अब क्या कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से, गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, उस धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करके प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, वो छुटकारा पा लेता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को, उसको सूक्ष्म वेद भी कहा है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का अर्थात तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के, ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, जिस तो सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में और 16-17 श्लोक में 3 पुरुष, 3 भगवान, 3 ब्रह्म स्पष्ट किए हैं। सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, ये तो काल है। सर माने नासवान, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये सरब्रह्म है। और दूसरा अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष कहो चाहे प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी आयु बहुत लंबी है लेकिन इसकी भी मृत्यु है, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कहा है, ये चिरस्थायी है। और फिर तीसरे नंबर का जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, वो बताया उत्तम पुरुष तु अन्य, जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो परमात्मा इन दोनों से अन्य है जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं। इनसे कोई अन्य है वो परमात्मा जो सबका धारण पोषण करता, 3 लोकों में प्रवेश करके। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, एक फॉर एग्जाम्पल दिया है। और जो संत इसके सभी विभाग बता दे, न्यारे न्यारे, भिन्न भिन्न, सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह वेद का ज्ञाता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, जैसा उनका विधान है कि वो स्वयं आकर अपने मुख कमल से उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, जो हमारे नकली धर्मगुरुओं ने, डुप्लीकेटों ने रिजेक्ट करके कूड़े की टोकरी में डाल रखा था, धानक जुलाहा कह के, उसकी वाणी झूठी कह के। आज दास को परमात्मा ने जोरी बनाया, उस लाल को परखा और उसको कूड़े की टोकरी से उठाकर आज सिद्ध कर दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। और जिसको पाकर उसके बच्चे आज धनी हो रहे हैं, पूर्ण अध्यात्म धन से वो परिपूर्ण होते जा रहे हैं, जो उनका सुख का मूल है। और शास्त्र विरुद्ध साधना दुख की मूल होती है, जो आज तक हम सभी करते रहे। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा उसके आगे शाखा है, ये पात रूप संसार। तो परमात्मा ने मूल को छोड़ दिया, जो जमीन से बाहर दिखाई देता वो सारे पार्ट बता दिए। तना उसको अक्षर पुरुष समझो,
उससे तने से मोटी डाहर निकले उसको सरपुरुष, और सरपुरुष के आगे फिर वो 3 शाखाएं हों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा समझो। इतना बता दिया। और 5 रूप संसार। फिर इस दास को भेजा ये बताने के लिए कि मूल कौन है। ये जड़ वही है सब जो सबका धारण पोषण करता है, सबका उत्पन्न करने वाला है, सबका संरक्षक है, जो सर्व सुखदायी है, जो परम अक्षर ब्रह्म, जो अविनाशी परमात्मा है, वो वही है। अब दास ने बताया कि इसमें परमात्मा को पहचानने में दोनों पहलू काम करेंगे। एक तो हमारी थ्योरी, हमारा जो सिलेबस पाठ्यक्रम, और साथ में प्रैक्टिकल। पाठ्यक्रम बता रहा है और फिर वो प्रैक्टिकल, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया, उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक ले गए, फिर वापस छोड़ा, उनमें से 6-7 शुभ नाम दास का याद है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, गांव बांधवगढ़, मध्य प्रदेश, और आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। तो इन महापुरुषों में से आदरणीय गरीबदास साहिब जी के विषय में दास बताना चाहेगा। उन्होंने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो वो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष के, वो कबीर है। कबीर परमात्मा कौन? उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको सत्य पुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, उसे परम पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो। ये उनके उपमात्मक नाम है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर देव है। उसको अल्लाहु अकबर कहो, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, कबीर भगवान, अल्लाह माने भगवान, अकबर अकबरी, अकबीर कबीर, ये कबीर को ही अपभ्रंश करके अकबर बोलते हैं। जैसे हम कबीरू बोल देते हैं, कबीरा बोला करते थे। जैसे गरीबदास जी को गांव वाले गरीबू कहा करते थे। तो ऐसे हम अपभ्रंश करके अपने नाम रख लेते हैं। उनका वास्तविक नाम है कबीर देव, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर। अब जो प्रसंग चल रहा था उसी पर आते हैं कि वो परमात्मा स्वयं यहां आते हैं। अब इसमें दोनों पहलू साथ चलेंगे कि जिनको भगवान मिले उन्होंने प्रैक्टिकल किया, और जो हमारे सदग्रंथ आज तक हमें ज्ञान दे रहे थे, हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, वो हमारा दुर्भाग्य और उनका भी दुर्भाग्य कहेंगे, क्योंकि वो उनकी बुद्धि काल के वश थी। अब हम सतगुरु शरण में आ गए तो हमारे ऊपर काल की जकड़ नहीं रही, इसलिए आप इस ज्ञान को समझ रहे हो। जिस दिन आपका नाम खंड हो जाएगा, यहां से कनेक्शन कट गया, परमात्मा का पंजा आपसे उठ जाएगा, आपको यही शब्द कड़वे लगने लग जाएंगे, और ये हमारे यहाँ भक्त भी आपको बुरे बुरे दिखाई देंगे, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की गांठ बांध रखी, इसने चक्कर बांध रखा, समझने नहीं दिया। आपकी क्या औकात, आप इस मालिक की शरण से दूर होकर आप सुखी हो जाओगे। जून का महीना हो और एसी रूम से बाहर निकल कर कोई सुखी हो सकता है? चाहे शराब पी कर चाहे निकले जा बाहर, गली में पड़ा रहो, बेशक वो कहा रो शराब के नशे में कोई बहुत सुखी हूं, अब सुखी हूं, खाक सुखी है, रेत में पड़ा, पसीने आए पड़े, झागा रे मुख में। तो ऐसी दशा उन लोगों की जो भगवान से दूर हटकर इस काल के खेमे में खेल खेल रहे हैं। चाहे वो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति भी नकली, या संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए वो को प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस काल की साधना से सुख हो ही नहीं सकता। सुख होगा तो इस परमात्मा की ही रजा से, इस साधना से होगा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने प्रैक्टिकल बताया। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने,
अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आन माने आके, अजब नगर में ऐसे अजब कमाल के लोक में लेके गए भगवान मुझे खुद आकर के। और जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताड़े, है अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, यानी वो सतगुरु भी हैं, वो भगवान भी हैं। जो सतगुरु होता है सच्चा ज्ञान तो देता भगवान ही देता है, भगवान ही सच्चा ज्ञान दे सकता है। तो उनको सीधे भगवान मिले थे, सतगुरु कहो चाहे परमेश्वर कहो। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आन माने आके, ये हमारी देसी भाषा हरियाणा की लैंग्वेज में लिखा ग्रंथ है। और जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर तान, चादर तान के सोना, यानी कति निश्चिंत हो जाना, बेफिक्र होकर सोना। एक मुहारा है यहाँ देसी कि अच्छा चादर तान के सोए है, सारे काम कर लिए। तो इस तरह कहते हम तो निश्चिंत हो गए कि साधना हमारी सत्य भगवान मिल गए, आंखों सतलोक देख लिया, सत्य साधना करते रहेंगे, गलती हम करें नहीं, हम निश्चिंत हो गए। हमारे अंदर कोई अब शंका नहीं रही कौन भगवान है और क्या उसको प्राप्त करने का मेथड है, वो सब कंप्लीट प्राप्त हो गया, आंखों देखा। तो दास आपको इतना ही दृढ़ करना चाहता है, देखो माता पिता अपनी बिटिया का विवाह करते हैं तो वो जाकर लड़के वाले का घर भी देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से भी परिचित होते हैं, अन्य थर्ड पर्सन से भी पूछते हैं। फिर वो आकर घर बताते हैं कि हम जो लड़का देख कर आए हैं उसके ये बिजनेस है, उसके ये व्यापार है, इतनी उसको प्रॉपर्टी है। तो लड़की को कोई डाउट नहीं होता क्योंकि पिता बता रहा है, थर्ड पर्सन कहे तो शायद शंका हो जा। तो इसी प्रकार उस परम पिता ने आके आपको ज्ञान दिया है कि जहां तुम जाओगे वहां क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और फिर साथ के साथ अपने गवाह भी तैयार कर रखे। अब लड़की नू कह मैं जाकर देख के आऊंगी तो वह भी एक बात है, देखा पिताजी झूठ नहीं बोल रहे। तो इसी प्रकार आप जी ने एक नेक भक्त का भी आचरण एक दिखाना है कि जो दास बोल रहा है वो किसी डूम भाट के गीत नहीं है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, एच इट इज, जो भगवान ने बताया। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उन जो का तो सेकंड किया, हमारे सदग्रंथ बता रहे। अब आपको श्रीमद् भगवत गीता से परिचित कराया, और विशेषकर हिंदू समाज तो जो भगवान की तरफ में पहले से ही लगे हैं तो उन्होंने तो गीता का पाठ रोज कर ही रखा तकरीबन। दास एक बार 2003 के अंदर उदयपुर के अंदर सत्संग कर रहे थे, थोड़ी सी संगत होती थी, और टीवी पर दास दिखा रहा था, बता रहा था, एक बहन सुन रही थी। उसमें प्रोजेक्ट सिस्टम नहीं था, केवल टीवी ही पर हम दिखा रहे थे, टीवी पर थोड़ी बहुत दूर दिखा करते, थोड़े आदमी बैठा करते। उसके तुरंत बाद हमने प्रोजेक्ट ले लिया था भक्तों ने। तो सत्संग कर रहा था, उसमें बताया सारा कुछ, गीता को दिखाया। फिर मैं नीचे आकर एक चारपाई डली थी उस पर बैठ गया, 10-20 भगत, कुछ शंका समाधान वाले, कुछ दीक्षा के छुप आकर बैठ के। तो एक बहन कहने लगी, जी मैं तो व्रत करती हूँ, शुक्रवार का मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा बहन आप गीता को मानते हो? कहा गीता डेली पढ़ती हूँ। मैंने कहा 6 अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्जुन ना तो ये साधना, ये योग आदि खाने वाले की सफल हो सकती, और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, बिल्कुल ना खाना व्रत रखना, और ना ज्यादा जागने वाले की। लोग दिखावा होगा मैं 4-2 बजे उठ लेता हूँ, फिर साधना करता हूँ और सोता ही नहीं रात में, नहीं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ठीक है, जो वृद्ध हैं जिनको काम नहीं, किसी टाइम उठो और बैठो करो सेवा साधना, लेकिन सारा दिन मेहनत करने वाला आदमी कैसे उठ लेगा? 2 बजे 10 बजे सोया हुआ या 11 बजे सोने पाओ आजकल। तो कहने का भाव यह है कि ना घना जागने वाले का, ज्यादा सोने वाला भी मूर्ख है। संध्या पढ़कर सो उठा 9 बजे, वो क्या भक्ति करेगा?
तो कहते सब संयम रखो, सबके अंदर अंदर संयम, हर तरह का संयम रखकर साधना करने से होता है। तो मैंने इतना ही कहा था कि गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में न बोले जी बिल्कुल सही है, और मैं रोज पढ़ती थी। आज बुद्धि खुली है मेरी। माँ बेटी आज तक तुम्हारी बुद्धि काल ने जकड़ रखी थी, रोज पढ़ा करते। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये बड़े विद्वान पढ़े थे, बड़े लय ला कर गीता का पाठ करा करते थे, बड़ी मधुर वाणी से श्लोकों का उच्चारण किया करते थे क्यों घंटे ताई। तो खाक था उनके पास, मोतिया बिंद था, उसको पता नहीं इसमें बोल क्या रखा, तुम कर क्या रहे हो। तो आज दास तो बता रहा है कि बुद्धिमान भक्त हैं और इन्होंने गीता और इनको खूब पढ़ा हुआ है, और परमात्मा की शरण में आने से आपकी बुद्धि ओपन हो जाती है, काल का प्रेशर प्रभाव हट जाता है, आप खूब आसानी से सोच लेते हो और समझ सकते हो। तो गीता के अंदर जो दास ने प्रमाण दिए, विशेषकर हिंदू समाज इनसे खूब परिचित है कि ऐसा ही लिखा है, लेकिन समझ नहीं सके थे। आप विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी सिलेबस समझ ले तो फिर टीचर की क्या आवश्यकता है, फिर आप पे पढ़ जाते सारे। तो टीचर इसलिए बनाए जाते हैं कि सब अनुभव करते हैं, सिलेबस को पढ़ते हैं, फिर बच्चों को सुनाते, फिर प्रैक्टिकल करवाते हैं। थ्योरी से प्रैक्टिकल होता है, एज इट इज होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आपको सुनाते वेदों से। वैसे वेद चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है, लेकिन इस मन के अंदर ज्यादा ही अड़ंगा भर दिया इन अज्ञानियों ने, तो वेद भी पैरेलल साथ लेने पड़ेंगे। परमात्मा की पहचान क्या है, वो क्या करता है। अब जैसा अभी आपने पाठ प्रकाश के समय सुना कि सतलोक से चलकर आए, वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी। और गरीबदास जी भी कहते हैं कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया में सतगुर मिले कबीर। और अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आए। धर्मदास जी कहते हैं सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। मुलुकदास जी भी कहते हैं कि अमरलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। तो इसी प्रकार सभी महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले हैं, रामानंद जी ने कहा कि दो ठौर है एक तू, भया एक से दो। और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहां से चलकर आए हो। मगजो माने यो सफर तय करके आए हो, इतना लंबा हमारे लिए आए हो। अब वेद क्या बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में। और भी अनेक स्थानों पर बहुत सारे ढेर सारे प्रमाण हैं, लेकिन ये हमें पर्याप्त हैं इतने मंत्र परमात्मा को पहचानने के लिए। इनमें यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है और ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी ऊपर 4 लोक हैं, एक सत्यलोक, फिर अलखलोक, उससे ऊपर अगमलोक, फिर अकह, उसको अनामी लोक भी कहते। तो प्रत्येक लोक को 3 विभागों में बांटा हुआ है। जैसे अपनी दिल्ली राजधानी है, एक तो बाह्य क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, और एक बाजार क्षेत्र है, बाजार में जहां दुकान दुकानें हैं, बाजार है, और तीसरा वो स्थान है जहां हमारी पार्लियामेंट हाउस है। तो ऐसे बताया है कि वो धूलोक, धू माने उस तेजो में पृथ्वी, सतलोक में वो परमात्मा राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, देखने में वो राजा जैसा लगता है और वहां रहता है। ऐसा ही परमेश्वर ने खुद बताया है, ऐसा ही महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले उन्होंने बताया है कि उस परमात्मा के एक रूम में बाल कहो, बाल का छिद्र कहो जो रोमकूप कहलाता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा,
इतनी रोशनी उस मालिक की, वो भी फीकी पड़ जाए। और जब वो परमात्मा यहाँ आता है अपने रूप को सरल करके आता है। गरीबदास जी कहते हैं तेज पुंज अन्य दे धरके इस विध हमको भेंट ही। इस तरह हमें आकर मिलते हो परमात्मा। ये वेद कह रहे कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, नेक आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं, अटल खड़े हो जाते हैं उसके वचन पर, उनको मिलते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? ज्ञान देने के लिए। और फिर वो परमात्मा एक कवि जैसा आचरण करते हैं, कवियों की तरह, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहा दोहावलियों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार बोल बोल के अपनी अमृतवाणी में वो करते हैं, सुनाते हैं। उसको लिपिबद्ध कर लिया जाता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। अब ये तो वेदों ने बताया, उसमें स्पष्ट बताया कि परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर साहब है। कबीर देव मन परमेश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, साहब। अब यही परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक समय एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े धनी व्यक्ति हिंदू धर्म में जन्मे थे और बहुत ही परमात्मा की तरफ थी उनके अंदर। पुण्यात्मा पिछले संस्कार का जो प्राणी होता है वही भगवान के लिए तरफ रहे होते हैं। वो पिछले बहुत अच्छे संस्कारी होते हैं, पिछले पुण्य उनके अंदर प्रेरणा करते रहते हैं, उनको टिकने नहीं देते हैं कि कोई भगवान ढूंढे कहीं। चाहे वो भले ही कोई ना कोई साधना की उसने सहारा ले ही रखा होता है, वो टिक ही नहीं सकता। चाहे वो हनुमान पूजा, चाहे गणेश जी की पूजा करे, और चाहे वो कितना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाता हो, या कोई गीता वेद का कोई पाठ स्लो करता हो, वो टिक नहीं सकता। चाहे कोई व्रत रख रहा है या चाहे कोई तपस्या कर रहा है, वो डले ढोता ही रहता है, उसके बस की बात नहीं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सोचिए, अगर मनुष्य अपने पूरे जीवन में कठिन तपस्याएं करे, व्रत और उपवास रखे, तीर्थ यात्राओं पर जाए और विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति भी पूरी श्रद्धा से करे, लेकिन इसके बावजूद भी वो मानसिक तनाव और अशांति से घिरा रहे, तो उसका भगवान के प्रति विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान की रहने वाली सोनम सैनी जी की। सोनम जी ने अपने जीवन में अनेकों देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं की, व्रत और उपवास रखे और तीर्थ यात्राएं भी की, लेकिन इसके बावजूद भी सोनम जी को मानसिक परेशानियों और बीमारियों ने घेर रखा था। परंतु दर्शकों, आज सोनम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब मैं अपने भगवान संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई आदि सनातनी भक्ति करती हूँ और सभी प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग दिया है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सोनम सैनी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोनम सैनी है। सोनम जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं दौसा राजस्थान से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ये जो हिंदू समाज में प्रचलित है, देवी देवताओं की पूजा करना और इनके व्रत करना, यही साधनाएं करते थे हम पहले। जब आप ये सभी प्रकार की पूजाएं कर ही रहे थे, तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? इन सब की भक्ति साधनाएं करते हुए भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। मतलब उल्टा ज़्यादा हम लोग नीचे गिरते गए, हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होते थे और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इतनी भक्ति साधना करते हुए भी मुझे कुछ भी लाभ नहीं हो रहा था। दुर्गा जी के व्रत करती थी, तो वो करवा चौथ का व्रत करते थे ना, वो भी मैंने किया था कि क्या पता मैं ठीक हो जाऊं। उनका व्रत करने से कहते हैं कि दुर्गा माता सबके संकटों को हरती है, तो मैंने भी यही किया, व्रत करते थे, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ हमें। इसलिए मैंने सोचा कि इन सब की भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा।
फिर उसके बाद हमारे फूफा जी हैं मानपुर के, तो वो हमें बताते थे कि इन सब की भक्ति करने से कुछ नहीं होता, ये सब काल के बंधे, मतलब ये सब काल के ही, काल निरंजन की भक्ति है, ये सब इनको करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो हम कहते थे कि तो फिर इनसे बड़ा और कौन भगवान है जिसकी भक्ति करने से हमें सब हमारी बीमारियां हैं वो सारी ठीक हो जाए। तो वो बताते थे कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करनी चाहिए हमें, वही हमारे सारे दुखों को हर सकते हैं और इनकी भक्ति करने से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? वो बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु है इस धरती पे और वही पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं। जैसे मुझे बीमारी थी, वो उनके भी फेफड़े ख़राब थे काफ़ी और उनको ब्लडिंग भी होती थी उल्टी के साथ में, तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी उनके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। तो वो बताते थे कि जैसे मेरा रोग ठीक हो गया है तो तुम्हारा नहीं होगा क्या? तो हमने कहा कि चल ठीक है, एक बार लेकर भी देख लेंगे, क्या पता ठीक हो जाए हम भी। तो फिर उन्होंने, पापा जी ने सबसे पहले नाम दीक्षा ली थी, उनको भी प्रॉब्लम थी, उनको भी फेफड़े ख़राब थे, तो उन्होंने सबसे पहले नाम दीक्षा ली, उसके बाद हमने ली। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिला? जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी तब उसके बाद भी मतलब मैं प्रॉब्लम में ही थी। फिर एक बार क्या हुआ कि मतलब पापा को जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ना वो फेफड़ों की, तो वो ठीक हो गए, मतलब अच्छे से रहने लगे वो भी। फिर मैंने सोचा कि अगर ये भी ठीक हो गए तो क्या पता मैं भी ठीक हो जाऊँ, मैं भी एक बार गुरुजी से प्रार्थना कर लूँ कि वो कहते हैं, मतलब पापा जी बताते हैं कि अगर हम सच्चे हृदय से भगवान को याद करेंगे ना तो वो ज़रूर हमारी मदद करते हैं। तो फिर ऐसे ही मैं एक बार, जब मैं मतलब मुझे पीरियड में सबसे ज़्यादा पेन होता था, मैं खाना भी नहीं खा पाती थी और मुझे बुखार भी होने लगता था और मैं सो भी नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा दर्द होता था मुझे पीरियड में। तो एक बार मैं जब भक्ति कर रही थी, आश्रम में बैठी थी, भक्ति करती करती मैं सोच रही थी कि गुरुजी, मतलब जब पापा जी ठीक हो सकते हैं और वो भगत जी भी मानपुर के भी ठीक है बिल्कुल, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? मैं डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते भी हैरान हो गई, मैं दवाई भी ले लेती हूँ, फिर भी मुझे वही प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर बताते हैं कि आपको खून की कमी है और ये पेन तो होता ही है, खैर ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर मैंने कहा कि गुरुजी ऐसे तो मैं कब तक डॉक्टर के पास जाऊँगी, हर बार मुझे पीरियड आता है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, खाना भी नहीं खा पाती मैं। तो फिर मैं सोचा कि गुरुजी अब आप ही करो जो करना है, इन सब की बीमारियों को आपने ठीक किया तो मेरी भी प्लीज़ कर दीजिए ना आप ठीक। उसके बाद फिर मैं सो गई थी। फिर जब मैं सुबह उठ के देखा तो मुझे इतना बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था, मैं खाना भी खा लिया था मैंने और मैं चल भी पा रही थी और मैं काम भी करती थी और मैं स्कूल भी जाती थी और पैदल भी चल लेती थी। नहीं, उससे पहले मैं कभी ना तो चल पाती थी ना खाना खा पाती थी, उल्टा मुझे उल्टियाँ होने लगती थी और इतना ज़्यादा दर्द होता था कि पापा मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे और डॉक्टर कहता था कि ऐसे तो होता ही है, खैर दर्द तो और ठीक हो जाएगा, ये तो ऐसे होता ही है नॉर्मली। फिर मैंने कहा कि मैं क्या रहने दो, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, अब तो गुरुजी करेंगे ना, वो ठीक ही करेंगे, अब तो उनके पर ही छोड़ देती हूँ मैं चाहे कुछ भी हो। फिर उसके बाद पहले का दिन और आज का दिन है, अब मुझे बिल्कुल पेन नहीं होता, मैं ठीक हूँ। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है उसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई पेन नहीं होता अब। और कोई लाभ? जी, जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है उसके बाद से मुझे ना तो बुखार होता है, पहले मुझे बुखार बहुत ज़्यादा होता रहता था, 10-15 दिन में मुझे बुखार चढ़ता ही रहता था। पापा जी भी परेशान हो गए थे कि कब तक दवाई दिलाए, हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि पापा जी दवा भी दिला पाए और घर का भी खर्चा चला पाए। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे होता है, इसे बार बार में से बुखार चढ़ने लगता है और ये प्रॉब्लम होती है पीड़ा वाली वो अलग से है। तो फिर उसके बाद गुरुजी का आदेश आया कि बेटा चिंता मत करो, अब भक्ति क्या करो अच्छे से, ये सब कुछ रोग ठीक हो जाएंगे, परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद से मुझे आज तक बुखार भी नहीं चढ़ा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कोई लाभ? जी, मेरे बड़े वाले भैया हैं, वो काम करने के लिए एक बार हरियाणा गए थे, तो उनको डेंगू हो गया था, उन्होंने जांचें भी करवाई थी, तो जांचों में भी इतना क्लियर नहीं आया कि इनको डेंगू है। फिर उनकी मतलब ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, फिर वो घर आ गए वहाँ से, फिर घर आ गए थे तो उनकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो फिर उनको जयपुर भेज दिया। दौसा में मतलब उनके प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन हो गए थे ना, तो उन्हें दौसा भेज दिया था। दौसा में उनको मना कर दिया था कि इनका इलाज यहाँ नहीं होगा, इनकी प्लेटलेट्स है वो 20,000 ही रह चुकी है, आप इनको जल्द से जल्द इनको जयपुर पहुँचाइए, तभी तो ये बच सकते हैं, वरना इनके बचना बहुत मुश्किल है इनका। फिर उनको जल्द से जल्द जयपुर पहुँचाया गया उसी दिन।
जयपुर पहुंचाया तो फिर उनके वहाँ जांचें हुई, एक दिन में तो उनकी जांचें हुई। जांचों में आया था कि इनको कोरोना हो गया है। कोरोना हो गया है तो पापा जी तो घबराए गए थे कि इनको कोरोना आ गया, अब तो ये बचने वाले नहीं है। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि ये बचने वाले नहीं है, ये आज या फिर अभी ख़त्म भी हो सकते हैं, ऐसे बोल दिया था डॉक्टरों ने। फिर उसके बाद मतलब पापा जी ने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया है, इसे कोरोना हो गया है और पता नहीं ये बचेगा भी या नहीं। फिर मतलब पापा जी ने सोचा कि अब तो इसको यहाँ भर्ती करवाने से भी क्या फ़ायदा है। फिर पापा जी उसे घर ले आए। घर ले आने के बाद जब गुरुजी से प्रार्थना लगाई तो दूसरे दिन उसका आदेश पूछा। गुरुजी ने बताया कि बेटा चिंता मत करो, कबीर परमात्मा दया करेंगे, ऐसे बोलना कि ये भक्ति करे अच्छे से। तो उसके दूसरे दिन बाद जब उनको डेंगू की दवाई दिलवाई थी ना, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए, वरना डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि जयपुर वालों ने कि ये नहीं बचने वाली है, रास्ते में ख़त्म हो जाएंगे, आप चाहे इनका इलाज करवाओ या ना करवाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सोनम जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको इतने सारे लाभ दिए हैं, लेकिन लोगों का यह विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह का लाभ होना, तो उन लोगों को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे? जैसे कि हाँ, ये बात सही है कि लोग विश्वास नहीं करते कि संतों के आशीर्वाद से ऐसा कुछ हो भी सकता है, लेकिन हमारे साथ हुआ है तो हम तो कैसे नहीं बोल सकते कि हमें ऐसे लाभ नहीं हुए हैं। हमने तो साक्षात देखे हैं ना कि हाँ वाकई में संत रामपाल जी महाराज ऐसे लाभ करते हैं। तो मैं तो ये लोगों से ये प्रार्थना करूँगी कि आप सभी लोग एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और उनसे नाम दीक्षा लेकर एक बार चेक तो कर सकते हैं ना कि वाकई में ऐसे लाभ हमें होते भी हैं या नहीं, या फिर ये संत ऐसे ही बोलते हैं। और देखिए आज के ज़माने में तो सारे लोग एजुकेटेड हैं, कोई गंवार नहीं है जो उनसे नाम दीक्षा ले लेगा। और एक बार आप उनका ज्ञान सुनकर देखिए, मतलब अच्छे अच्छे धर्मगुरु भी चुप हो जाते हैं, उनका ऐसा ज्ञान है। एक बार आप लोग उनका ज्ञान सुनकर देखिए, फिर उनसे नाम दीक्षा लेकर देखिए कि आपको कोई लाभ होता भी है या नहीं। हमें तो हुआ है, हमें तो पता है कि हाँ संत रामपाल जी महाराज क्या है और वो सारे दुखों को दूर भी कर सकते हैं, ये हमें पूरा विश्वास है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप सभी भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और उनकी सद्भक्ति करें और अपना मानव जीवन कल्याण करवाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।